क्लास 9th चैप्टर 7 ट्राइंगल एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में दिया है कि ये जो फिगर दी गई है इसके अंदर AC साइड AE के बराबर है, यानी ये जो AC साइड है ये इस AE के बराबर है और AB बराबर AD है, यानी जो AB साइड है वो इस AD के इक्वल है। और आपको एक एंगल दिया है एंगल BAD, यानी जो एंगल BAD है ये इक्वल है एंगल EAC के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल A है वो इस वाले ट्रायंगल में और ये वाला जो ट्रायंगल है इसके अंदर एंगल A के इक्वल है। ठीक है, फिर आपको कह रहा है कि आप ये प्रूफ करो कि जो BC है वो DE के इक्वल है। तो हम इसे प्रूफ करते हैं। देखो, प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहला स्टेप यही करेंगे कि जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है हम शुरुआत वहाँ से करेंगे। जैसे BC = DE हमें प्रूफ करना है, तो सबसे पहले फिगर में BC साइड को ढूंढो। फिगर में BC साइड ये वाली है। अब ये जो वर्टिसेस हैं इस साइड के, इनको मिलाते जाओ आपस में। जब आप इसके वर्टिसेस को मिलाओगे तो आपको एक ट्रायंगल नज़र आएगा। हम इसी ट्रायंगल का इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। अब देखो जो दूसरी साइड है वो DE दे रखी है, तो आप देखो फिगर में DE साइड कौन सी है, ये वाली है। अब सेम काम करेंगे, हम इसके वर्टिसेस से इसको मिलाते जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा ट्रायंगल हमारा बन रहा है। हमने पाया कि हमें एक ट्रायंगल मिला जिसका नाम है ADE। तो हम अब जो दूसरा ट्रायंगल यूज़ करेंगे वो इसी का करेंगे, ट्रायंगल ADE। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप जो हम देखते हैं वो ऐसी चीज़ों को देखना होता है जो हमें बहुत ईजिली दिखाई देती हैं, या जो चीज़ बहुत ईजिली हम कर सकते हैं, जैसे कि कुछ कॉमन है या फिर क्वेश्चन में कुछ गिवन है। तो देखो क्या इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। अगर आपको कुछ कॉमन नज़र नहीं आता, जैसे कि यहाँ पर क्लियरली नहीं दिख पा रहा है, तो आप क्या करो, जो क्वेश्चन में चीज़ें गिवन है ना उनको उठाते चले जाओ। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि AC बराबर AE है, यानी ये वाली जो AC साइड है वो इस AE के इक्वल है। तो हम भी यही लिख लेते हैं कि जो AC है वो AE के इक्वल है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। और हमने इसे क्यों लिया? देखो जो AC साइड है ना वो इस ABC का हिस्सा है, एक पार्ट है। उसी तरीके से जो AE साइड है वो इस ट्रायंगल ADE का पार्ट है, जो कि हमें क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है कि AC बराबर AE है। दूसरी चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो AB साइड है वो AD के इक्वल है। जैसे AB बराबर AD, ये जो साइड है AB इस AD के इक्वल है। अब आप देखेंगे कि जो AB साइड है वो ABC ट्रायंगल का हिस्सा है और जो AD साइड है वो ADE ट्रायंगल का हिस्सा है। और ये चीज़ भी हमें क्या है, गिवन है। आप देखेंगे कि आपने बहुत ईजिली दो चीज़ों को फाइंड कर लिया। अब आपको तीसरी चीज़ फाइंड करनी है, और वो कैसे करेंगे? देखो क्या इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है जो आप कॉमन कर सकते हैं। देखिए, आप देखेंगे कि ट्रायंगल ABC में एक एंगल है, एंगल A। उस सिमिलरली जो ट्रायंगल ADE है उसके अंदर भी एक एंगल है, एंगल A। तो अगर हम ये कहें किसी तरीके से कि जो एंगल A है वो इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में कॉमन है, तो हमारा जो ये दो जो ट्रायंगल है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो ये करने के लिए हमें क्या करना होगा? आप देखिए कि हमें क्वेश्चन में एक और चीज़ दी गई है, एंगल BAD। देखिए कौन सा है, BAD। तो आप लिखिए एंगल BAD, और आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि ये इक्वल है किसके, एंगल EAC के। लेकिन इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ? इससे हमारा ये फ़ायदा हुआ कि हम जो ये एंगल A है इसको इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आप अगर ठीक से देखेंगे तो आपको एक एंगल नज़र आएगा, एक ट्रायंगल नज़र आएगा, ये वाला। क्या आप सबको दिख रहा है? ADC, ये वाला जो छोटा सा ट्रायंगल है ADC, इस वाले ट्रायंगल का यूज़ किया है।
ये क्यों दिया गया है? ये ट्रायंगल दिया गया है कि आप इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए को कॉमन कर सके। कैसे? मान लीजिए ये जो ट्रायंगल है बी ए डी, अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं डी ए सी को, अगर मैं बी ए डी में डी ए सी को ऐड कर दूं तो क्या ये मुझे पूरा एंगल नहीं मिल जाएगा? जब मैंने इस वाले ट्रायंगल में इस वाले ट्रायंगल को ऐड किया तो मुझे ये पूरा ट्रायंगल मिल गया ना बच्चों। तो उस तरीके से मुझे ये एंगल ए मिल गया, यानी मैं कह सकती हूँ एंगल बी ए सी, मैंने इन दोनों की जगह पर एंगल बी ए सी लिख दिया। सिमिलरली ये जो हमें एंगल दिया था एंगल ये जो दिया गया था ई ए सी, इसके अंदर यानी इस वाले ट्रायंगल में जब हमने इस वाले ट्रायंगल को ऐड किया एंगल ए डी सी को, तो हमें क्या मिला? देखो क्लियरली आप देख पाएंगे कि जब हमने इसको ऐड किया ना तो हमें ये चीज़ मिल गई, यानी ये वाला जो एंगल है वो हमें पूरा मिल गया, इसमें ये चीज़ ऐड हो गई। जब इस वाले ट्रायंगल में ये ऐड हो गया तो हमें ये वाला एंगल पूरा मिल गया, तो हमने कहा एंगल ई ए डी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एंगल बी ए सी यानी इस वाले ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है एंगल ए, और इस वाले ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल है एंगल ए आपस में इक्वल है। तो ये आपने कैसे किया? बाय कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। तो अब देखिए आपको एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई, तो आप कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड रूल, जो ट्रायंगल ए बी सी है ए बी सी वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए डी ई के, ठीक है। आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए डी ई के। तो आप देखिए जब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के इक्वल हो गया तो इस वाले ट्रायंगल की ये जो साइड है बी सी क्या इस वाले ट्रायंगल के डी ई साइड के ऑटोमेटिकली इक्वल नहीं हो जाएगी? तो हमने कहा बी सी इज इक्वल टू डी ई। कैसे कहा? बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी बच्चों क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये क्या होते हैं? इसका मतलब ये है कि जब हम दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उन ट्रायंगल्स की जो बची हुई साइड्स और एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। इसी बेसिस पे हमने कहा कि जो बी सी है वो डी ई के इक्वल है, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड।